सकते हैं? राजनीति में अगर आ गए तो कंटिन्यू इधर ही रखेंगे। लोगों ने प्यार प्रेम दिया है, उनके लिए काम भी करना पड़ेगा फील्ड में रह के। ऐसा तो है नहीं कि हम दोनों चीजें कर सकते हैं साथ में। कांग्रेस नेता इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं। विनेश, कांग्रेस नेता इलेक्शन आप कमीशन पर आरोप लगा और रहे किसी हैं। को पूछने दो एक बार। हाँ हाँ, शहर के लिए क्या क्या करेंगे? शहर के अकेले की बात नहीं है, पूरे जुलाना विधानसभा के लोगों ने जो मेरे को प्यार प्रेम दिया है, जितनी उम्मीद से मुझे वोट किया है, हर एक वोट को मैं चाहती हूँ कि हर एक वो वोटर खुश होना चाहिए जिन्होंने मेरे पे उम्मीद जताई है। तो वो कोशिश रहेगी हमारी। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके एंड से? हाँ जी, स्पोर्ट्स के लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके एंड से? देखिए मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, जितना हो सकता है मैं स्पोर्ट्स के लिए करूँगी। और मैं एक फील्ड में सीमित नहीं रहना चाहती। हर फील्ड के लोगों ने, हर किसान का मेरे हैं, चाहे नौजवान हैं, सभी ने मेरे को वोट दिया है। तो सभी की जो जिम्मेदारियां हैं वो मैं बखूबी निभाने की कोशिश सरकार बनेगी, करूँगी। खेल के लिए उसका क्या प्रार्थना करेंगे, आप क्या चाहेंगे? सर वो आगे का सवाल है। Congratulations. विनेश फोगाट को सुन रहे थे आप। इन चुनावों में उन्हें भी जीत का स्वाद चखने का मौका इस बार मिला है। हरियाणा के नतीजों को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने भी एनडीटीवी से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई हो कि जिस तरीके से तीसरी बार हैट्रिक है वो बीजेपी बनाने जा रही है। जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। जनता ने हम पर विश्वास किया। हमको पता ही था, हमको लगता था कि हमने अच्छी सेवाएं की है। हमारी सरकार ने जनहित के काम किए हैं, विकास के काम किए हैं, किसानों की मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाई है, किसानों को समृद्ध करने की दिशा में भी उन्होंने कई योजनाएं दी है, आम नागरिक के जीवन स्तर को किस प्रकार से ऊंचा उठाना चाहिए उसके लिए भी काम किया है। चाहे रोड्स हो, ऊर्जा के क्षेत्र में हो, किसानों को सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था करने का हो, आम आदमी को रोजगार की दिशा में काम करना हो, ये हमारी सरकार ने वहाँ काम किया है। तो वो जनता देख रही है। और कांग्रेस ने जो भ्रम फैलाए थे उसको जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस झूठ का सहारा लेती है। इस कारण से कांग्रेस को नकार दिया वहाँ पर। लेकिन सर, देखा गया है कि हरियाणा के अंदर आरक्षण का मुद्दा काफी ज्यादा चर्चा में रहा था पूरे चुनाव के अंदर, आप देखते हैं। और राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान के 6 ऐसे जिले हैं जो हरियाणा से सीधे तौर पे टच होते हैं। उसका फायदा क्या उपचुनाव के अंदर बीजेपी को मिलेगा? उपचुनाव में मिलेगा हमको, क्योंकि हमने अच्छे काम किए। और कांग्रेस ने जो आरक्षण के नाम पर भ्रम फैलाया था, कांग्रेसी नेता राहुल जी ने भी विदेश में जाकर के और आरक्षण को लेकर के ऐसी बयानबाजी करी। वो जनता समझ चुकी है कि धोखा कौन दे रहा है। जनता ये भी समझ चुकी है कि मोदी जी ने तो कहा था कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, हम आरक्षण को छेड़ेंगे नहीं। तो हमने वो किया है। डबल इंजन की सरकार बनने के बाद भी हमने संविधान को मतलब मस्तक पर रखा और आरक्षण के साथ कोई छेड़खानी नहीं की। तो जनता समझ गई कि लेकिन इस पूरे चुनाव के अंदर आपने देखा होगा कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो पूरे इस चुनाव के अंदर चुनावी मैदान में भी उतरे हैं और उन्होंने अपना दमखम दिखाया, लेकिन जब रुझान आए, रिजल्ट आने लगा तो विपरीत जा रहा था। क्या कुछ कहेंगे उन खिलाड़ियों के लिए? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि खिलाड़ी अपनी प्रतिभा को निखारे, उस प्रतिभा से देश का सम्मान बढ़ाने का काम करे। किसी राजनीतिक नेता को उसकी कठपुतली बनने का प्रयास नहीं बने। कोई राजनीतिक नेता उनका दुरुपयोग करना चाहे तो दुरुपयोग नहीं होने दे। वो जिस क्षेत्र में वो आगे बढ़ रहे हैं, हमारी शुभकामना, वो प्रतिभा निखारे और प्रतिभा को हाँ और तरह से। लेकिन ये राजनीति में नहीं पड़े, क्योंकि राजनीति करना एक राजनेताओं का उसको समझना पड़ता है। वो केवल गलत बातें पैदा करके, गलत बातें फैला करके और हमारे खिलाफ में खड़ा करे, ये ठीक बात नहीं है। ये थे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से हरियाणा के अंदर बीजेपी तीसरी बार हैट्रिक बना रही है, उसी तर्ज पे आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से जो पहली बार हम कह सकते हैं कि कई वर्षों के बाद जो है चुनाव हो रहे हैं और निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो रहे हैं। जब जनता को समझ आएगा कि राज्य के विकास के लिए कौन सा दल जो है अग्रसर है, उसी के पक्ष में जनता वोट करेगी। जयपुर से कैमरामैन जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी।